बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 4 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के वहाँ पर ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम लैब टास्क को भी डिस्कस करेंगे कि आपने लैब टास्क अपने पास क्या इम्प्लीमेंट करना है। और हमने कोड की जो हमने रन किया था, हमने एक सिंपल एक इंटीजर वैल्यू दे के उसकी वैल्यू जो वो आउटपुट करनी हमने देखी थी। अभी जो हम काम करेंगे वो हमने ये देखना है कि आपने इसके अंदर चेंजेस क्या करें। देखिए, कोड तो मैंने आपको समझा दिया, कोड तो हमने कर भी लिया, जैसे कि हमारे पास ये था। ठीक है, प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की है और हमने यहाँ पे इसको रन भी करके देखा है, जिसमें इसको दोबारा यहाँ पे रन करती हूँ। हमने लास्ट टाइम इंटीजर वैल्यू को रन करके देखा था। मैं अभी इस टाइम पे फ्लोट की कोई वैल्यू देती हूँ और उसको हम चेक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर फ्लोट का आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसको आप वैल्यू कोई असाइन कर देते हैं यहाँ पे और उसको मैं प्रिंट करवाना चाह रही। ठीक है, एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले हो रही है, फिर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको वैल्यू हम दे रहे हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इंटीजर वैल्यू देते हैं, जैसे कि प्रीवियस भी दिया था हमने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ दिस और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्केप सीक्वेंसेस को भी हैंडल नहीं किया हुआ, मतलब \n जो है आपका यूज़ होता है फॉर द नेक्स्ट लाइन, तो इसको भी हमने नहीं देखा हुआ अभी तक। जितना हमने सिंपली हमने क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसको उसकी डेफिनेशन फिर हमने देखी कि उसको अगर इनिशियलाइज किया जाए, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जाए, तो वो मेमोरी में जगह ले लेती है, स्पेस लेती है। ठीक है, फिर जब आप उसको गेट करते हैं तो वो जहाँ मेमोरी में सेव हुआ होता है वहाँ से दोबारा क्या हो जाता है, आपको वो आंसर रिट्रीव कर देता है। मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है वो रिट्रीव करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन्स नजर आ रही हैं कुछ, ठीक है, ये आपकी बेसिकली जो है वो आउटपुट स्क्रीन्स हैं, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन्स हैं, जो कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आउटपुट स्क्रीन्स है आपकी, जो कि आपने अपने पास क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, अभी तो मैंने सिंगल एक वेरिएबल यहाँ पे हैंडल किया कि एक वेरिएबल अगर उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं और फिर उसको सी आउट करवा दिया। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपका ये टास्क है कि आपने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, आपकी एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कोड हैंडल किया था कंपाइल बटन के क्लिक पे, यहाँ पे हमने जो हैंडल किया था, यहाँ हमने एक आपकी जो इनपुट आ रही है, हमने रेजेक्स क्लास के थ्रू काम किया हुआ है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू किया हुआ है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू तो मैंने आपको हैंडल करना बता दिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है आपने, और रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने उसके कोड को मैच किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने काम कर लिया। अभी आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल लाइन मतलब सेमीकोलन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपने हैंडल क्या करना है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर यहाँ पे ये आ जाता है और मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है इंट xy आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं z कर लेती हूँ, इंट z इक्वल है 2 कर लेती हूँ सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन के अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हुए हुए हैं और दरमियान में सेमीकोलन है। इसी तरह अगर देखें, हमें C++ लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं और C++ लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि सेमीकोलन जहाँ पे आता है, इट्स मीन कि वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट, आपकी लाइन जो वो एंड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 आ रही, 2 को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और आप लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसके अंदर आप स्प्लिट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा की बेस पे स्प्लिट कर रही हूँ, तो आपने इससे पहले सेमीकोलन की बेस पे स्प्लिट कर देना है कि अगर सेमीकोलन आ रहा है आपकी स्टेटमेंट के अंदर, आपका जो आपकी लाइन है वो रीड की जाए, रीड करने के बाद अगर सेमीकोलन आ रहा है तो सेमीकोलन की बेस पे क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। जब सेमीकोलन की बेस पे स्प्लिट करेगा तो अगेन आप इसको एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, जैसे ये 0 इंडेक्स पे ये पूरा आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। इसको आप हैंडल कर सकते हैं। अगेन स्पेस की बेस पे आप इसको, जो अभी आपका काम हुआ है, तो आप इस तरीके से कोई अपने काम आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप की जो वेरिएबल बनाया C
और उसको वैल्यू दे दी 10, ठीक है। उसी तरह कॉमा करके मैंने क्या कर दिया डी। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स ने यूज की, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को इंटीजर टाइप की बनाई। जैसे हमने यहाँ पे काम किया हुआ था, मैंने यहाँ पे सिर्फ y को वैल्यू दी थी और x को वैल्यू नहीं दी थी। इसी तरह उसने यहाँ पे भी क्या किया, जो आपके पास पहली स्क्रीन होनी चाहिए वो पहली स्क्रीन आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे दोनों को वैल्यूज जो है वो असाइन हुई हुई। लेट्स सपोज इसको वैल्यू जो असाइन हुई हुई है हमारे पास क्या असाइन हुई हुई है, 12 असाइन हुई हुई है, और इसको जो वैल्यू असाइन हुई है वो हमारे पास क्या असाइन हुई हुई है, हमारे पास 10 असाइन हुई है, ठीक है। इस तरह का काम हमारे पास आपका हुआ हुआ है कि आपके जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक C और एक D। अब दोनों की यहाँ पे वैल्यूज भी असाइन होगी, एक की 10 है, C की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है आपके। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है कि C आउट की स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है, पहले C आउट की स्टेटमेंट में उसने C की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। आप अगर स्क्रीन को बड़ा भी करें, उसने पहले क्या किया, C आउट की स्टेटमेंट के अंदर उसने यहाँ पे पहले C की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, फिर सेमीकोलन, फिर उसने C आउट की स्टेटमेंट यूज किया और फिर उसने D की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। मतलब आपकी वैल्यूज जो हैं यहाँ पे जो ऊपर इनिशियलाइज हुई थी वो वैल्यूज जाके स्टोर हो गई आपकी मेमोरी में। फिर आपको इस स्टेटमेंट ने C आउट ने वहां से मेमोरी से वैल्यूज आपकी गेट हुई और यहाँ पे आपको क्या होगी, डिस्प्ले होगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या एक और वेरिएबल बना हुआ है F, जो कि किस टाइप का बना हुआ है, फ्लोट टाइप का, और उसकी वैल्यू उसको क्या साइन की गई 0.0, ठीक है। और उसको भी C आउट कर दिया गया, मतलब F की वैल्यू को भी C आउट कर दिया गया। यहाँ पे 3 C आउट स्टेटमेंट, मतलब हमें C की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी, D की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी और F की भी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू 10, ठीक है, फिर D की वैल्यू 20 और फिर F की वैल्यू 0.0 आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ओके जी, अगर ये फ्लोट आपका ये हटा हुआ है, जैसे आप फ्लोट यहाँ पे नहीं, आपका सिंपली आपकी A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे C आउट की दो स्टेटमेंट्स आपकी यूज हुई हुई है, दोनों वैल्यूज को क्या करवाया हुआ है, डिस्प्ले करवाया। कंपाइल बटन क्लिक के कोड पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, जो आपका डिजाइन है आपका यहाँ पे सिंपली आपने भी क्या करना है, इंट A को 20 कर दे, B को 30, सेमीकोलन, और नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब दूसरी लाइन के अंदर आपने लिखना है C आउट A की वैल्यू और सेमीकोलन C आउट B की वैल्यू। मतलब आपने एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन के अंदर आपने यूज करनी है, दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना डिक्लेयर करके, और दूसरी लाइन के अंदर दोनों वैल्यूज को आपने डिस्प्ले करवाना है। इस मीन कि आपने अलग अलग C आउट नहीं यूज करना है, एक लिए आप अलग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं सेमीकोलन, फिर अगली लाइन पे जाके आप B के लिए C आउट कर रहे हैं, तो एक ही लाइन के अंदर आपने करना है, ठीक है जी। लैब टास्क थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। वापस लैब टास्क आपका क्या आ रहा है, अच्छा जी, लैब टास्क और आपके असाइनमेंट। लैब टास्क देख लें। ऑन डिक्लेरेशन मेमोरी शुड बी क्रिएटेड फॉर द डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन पे क्या होना चाहिए, मेमोरी शुड बी क्रिएटेड फॉर द डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। अच्छा जी, जो आपके वेरिएबल्स आपने बनाए हैं ऊपर, ठीक है, इन वेरिएबल्स के लिए एक तो मेमोरी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्लेयर होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या है, प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एज शोन इन अबव। अगेन आपने सेम ऐसे ही आपने अगर आप आउटपुट स्क्रीन जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल है, वेरिएबल को आपने यूज करना है और इन वेरिएबल्स की यहाँ पे वैल्यू भी आपको क्या होनी चाहिए, आपको डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। फिर है यू हैव टू अडॉप्ट बोथ वेज विद रेजेक्स एंड विदाउट रेजेक्स क्लास। अच्छा जी, हमने जो काम किया है वो हमने यूजिंग रेजेक्स किया है और विदाउट यूजिंग हमने रेजेक्स किया है। आपने क्या काम करना है, रेजेक्स क्लास में मैंने आपको इम्प्लीमेंट करवाया है और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपने पैटर्न मैचिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अभी आपने जो यूज करना है वो विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है, क्योंकि रेजेक्स क्लास को मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना बताया कि आप रेजेक्स का कैसे आप एक क्लास आप कैसे बनाते हैं, उसकी आप एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट बना के आप वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए बनाना चाह रहे हैं। तो अभी जो आप बनाएंगे वो आप कोशिश करेंगे विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दो आउटपुट स्क्रीन जो है वो आप अपने पास जनरेट करें, ठीक है। अगेन असाइनमेंट है आपकी क्या है, कैस्केड आउटपुट ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल C आउट A B C। अच्छा, इस तरह का भी आपने ऑपरेटरों को आपने यूज करना है और आपने इस तरह की कोई स्टेटमेंट भी अपने पास बनानी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है C आउट A B C, मतलब 3 ऊपर वेरिएबल्स आप क्या करेंगे, अपने पास डिक्लेयर करेंगे और तीनों वैल्यूज को जो आप ऊपर उसको इनिशियलाइज करेंगे, कोई ना कोई वैल्यूज को असाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस तरह का भी काम, ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने मुझे सबमिट करवानी है, और ये आपका लैब टास्क है जो आपने इम्प्लीमेंट करना है और मुझे दिखाना है विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन जो वो काम भी करेंगे, तो उसके लिए आपने परेशानी होना, हम रेजिक्स क्लास का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब अभी जो हम लाइब्रेरी यूज़ करें या रेजिक्स क्लास यूज़ करें तो उसकी ज़रूरत ही होगी। फिर हम जस्ट पैटर्न मैचिंग के थ्रू कि आपकी कोई भी इनपुट आ रही है, जैसे यहाँ पे इंट आ रहा है तो इंट का पैटर्न मैच करेंगे, जो भी हमने वहाँ पे सिंटैक्स डिफाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैच करेंगे। अगर वो मैच हो रहा है तो भाई आपकी स्पेसिफिक आउटपुट जो जनरेट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के बगैर अगर हम काम करना चाहें तो हम कैसे काम करते हैं, होपफुली यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो उसकी आपने अपने पास जो है वो बनानी है और मुझे जो है वो आपने क्या करना है, अपनी टास्क अपना सेंड करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।